अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में कई ऐसे अनासर हैं जो अब से नहीं कई अशरों से आम सादा लोग मुसलमानों को खिलाफत का चूरन बेच रहे हैं। और ये काफ़ी अरसे से जब खिलाफत उस्मानिया को वहाँ के अपने लोग ख़त्म कर रहे थे उसकी दकियानूसी पॉलिसीज़ की वजह से, उस वक्त हमें बुखार था और हम खिलाफत तहरीक चला रहे थे और एक पुराने और दकियानूसी सिस्टम को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, जिस सिस्टम के तहत प्रिंटिंग प्रेस पे पाबंदियां लगाई गई, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया गया और जदीद दुनिया के तकाज़ों से जब तुर्क जो है वो बेखबर रहे या उसकी दौड़ में पीछे रह गए तो उनको बुरी तरह शिकस्त भी हुई। जानिसारी फौज जो है वो अपने पुराने तरीकों को फॉलो करने पर जो है बजिद रही। इसी तरह वहाँ के जो सो कॉल्ड उलमा थे उन्होंने जिद्दत पसंदी की हमेशा मुखालफत की। ये मौलवियों ने जिद्दत पसंदी की मुखालफत खाली टर्की में नहीं की, अफगानिस्तान, इराक, शाम, लिबिया और दुनिया के कई ऐसे ममालिक मिल जाएंगे, इंडोनेशिया और ईरान समेत, जहाँ पर जो है वो मौलवियों ने हमेशा जिद्दत पसंदी की, जदीद तालीम की, ख़वातीन की आज़ादी की, जमहूरियत की मुखालफत की। तो इस तरह के चूरन जो है वो हमेशा से बेचे जाते रहे। जमात इस्लामी ने इनिशियली इसी चूरन को बेचने की कोशिश की, फिर डॉक्टर इसरार अहमद ने उस चूरन को आगे बढ़ाया। इसी तरह मिस्र में हसन बना और ये मौलाना कुतुब और दूसरे लोगों ने इस चूरन को आगे बढ़ाया और फिर इसका बड़ा वायलेंट हमें रूप नजर आया। काफी अरसे तक जो है वो नजरियाती काम होता रहा। मसलन एक तवील अरसे तक जब आप जहर उगलते रहते हैं तो फिर उस जहर का कहीं ना कहीं असर होना शुरू हो जाता है और उस जहर का फिर असर होना शुरू हुआ जो अफगान जहाद में उसके थोड़े से आपको ट्रेसेस नजर आए, सो कॉल्ड अफगान जहाद में। और उसके बाद उसामा बिन लादेन जैसे दहशत गर्दों ने इसको आगे बढ़ाया। अबू बकर बगदादी जैसे दहशत गर्दों ने इसके लिए हजारों लोगों का खून बहाया। फिर बगदादी जो था उसने अबू मुसाब जरकावी और फिर सीरिया में जिस तरह वो आए तो आती साथ उन्होंने वहां पे ड्रूज को, शियाओं को, अलावाइट को, इवन उन सुन्नियों को भी मारा जो उनकी कंसर्वेटिव इंटरप्रिटेशन से इख्तलाफ करते थे। अब इसी तरह बरतानिया में हिज़्ब तहरीर और दूसरी तंजीमों ने भी इस तरह का चूरन बेचने की कोशिश की। बरतानिया और अल महाजरून ने भी इस तरह का चूरन बेचने की कोशिश की। अब पाकिस्तान में यही चूरन बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। साहिल अदीम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेचते हैं और कैसर अहमद राजा भी बेच रहे हैं। ताहम कैसर अहमद राजा जिस अंदाज में ये चूरन बेच रहे हैं उसमें उन्होंने थोड़ा कौम परस्ती का भी तड़का लगा दिया। बकिया लोग कौम परस्ती का तड़का नहीं लगाते, वो ग्लोबल कैलिफेट की बात करते हैं। जैसे बरतानिया में हिज़्ब तहरीर थी, अल महाजरून थी, वो लगाते हैं। लेकिन ये अंदर से बुज़दिल इतने होते हैं कि बरतानिया में जब हिज़्ब तहरीर और अल महाजरून वालों की ज़रा सी नेशनैलिटी का सिर्फ इशारा दिया बरतानिया ने कि ये जो है ये इनकी नेशनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इन्होंने नारा लगाना शुरू किया। पहले ये कहते थे कैलिफेट इन यूके, फिर बाद में इन्होंने कहा कैलिफेट आउटसाइड यूके। तो इतने ये बुज़दिल होते हैं, अंदर से ये बड़े बड़ी भड़के मारते हैं। तो कैसर अहमद राजा ने उस पर तड़का लगाया कौम परस्ती का कि नहीं जी, पाकिस्तान भी एक उसका सूबा बन जाए और मुझे नेशनलिस्ट कहें, आप पैट्रियाटिक कहें या कुछ भी कहें, लाजिम बात है उसके जो हैंडलर्स हैं अगर वो इससे हटकर बात करेगा 2 मिनट में उसको उसकी औकात भी याद दिलाएंगे। तो इसलिए उसे उनको भी खुश रखना है और आलमी जो बुनियाद परस्त हैं उनको भी खुश रखना है। अच्छा, हॉलैंड में इंटरेस्टिंगली ये नारा नहीं लगाएगा ग्लोबल कैलिफेट का। वहां पर तो ये गेट बिल्डर्स की गोद में बैठा रहेगा, वहां ये नारा नहीं लगाएगा। इसको पता है कि वहां फिर इसकी नेशनैलिटी को खतरा हो सकता है, तो पाकिस्तान में बैठ के तो आप बनाते रहें। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह की अगर ग्लोबल कैलिफेट कायम हो जाए, स्पेशली कैसर अहमद राजा की सरकर्दगी में या इनके असलो रसूख में, तो तसव्वुर करें ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग कितना बढ़ेगा। मसलन अभी इन्होंने अपनी एक वीडियो में इंकशाफ किया कि 4,500 केसेस तो अभी एप्लीकेशन पड़ी हैं। ऑन एवरेज 5,000 एप्लीकेशन रख लें और 50 मुस्लिम ममालिक रख लें तो 5 ढाई 50, 5 ढाई 50, 5 ढाई 50, आप जरा ये लगा लें कितना हो गया। ये तकरीबन 10 इस्लामी मुल्क में जो है वो 50,000 केसेस हो जाएंगे। तो 50 इस्लामी मुल्क में 2-2.5 लाख से ज्यादा केसेस हो जाएंगे। तो राव अब्दुल रहीम की तो मौजें लग जाएंगी, वो सीरिया में भी ब्लास्फेमी केसेस दर्ज करवा रहा होगा।
लिबिया में भी करवा रहा होगा, इराक, ईरान। ईरान के तो 8-9 करोड़ शियाओं पे पहले ही लग जाएगा। जो इराक के शिया हैं, जो बहरीन के शिया हैं, उन पर लग जाएगा, ठीक है। फिर वहाबियों पे, जो सऊदी अरब के वहाबी हैं, उन पे बरेलवी लगा देंगे, क्योंकि ज्यादातर बरेलवी जो है वो उनके ख्याल में वहाबी और देवबंदी ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का भी पता नहीं था, और वो इसको कहते हैं कि ये गुस्ताखी है। तो फिर पाकिस्तान के जो 12 करोड़ बरेलवी हैं और हिंदुस्तान के जो बरेलवी हैं, ये उठकर सऊदी अरब के 2-3 करोड़ जो वहाबी हैं, या गल्फ कंट्रीज के जो करोड़ों की तादाद में वहाबी होंगे, और जो अफगानिस्तान के देवबंदी हैं, और इंडिया और पाकिस्तान की जो देवबंदी है, उन पे वो लगाएंगे ब्लास्फेमी के केसेस। इसी तरह ये जो देवबंदी और वहाबी हैं, ये मिलके पाकिस्तान के 12 करोड़ से ज्यादा जो बरेलवी हैं, हिंदुस्तान में बरेलवी हैं, इन सब पर ब्लास्फेमी के। तो आप देखें कितना जबरदस्त ये कैसर अहमद राजा के जो दोस्त यार हैं बिजनेस गैंग में, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग में, उनका बिजनेस गैंग तो बहुत ऊंचा जाएगा, जबरदस्त तरीके। और फिर तो उस उम्मा में अलावाइद भी आ जाएंगे, ड्रूज भी आ जाएंगे, महदवी भी आ जाएंगे। एक नॉर्थ अफ्रीका में मुस्लिम मुख्तलिफ तरह के मुस्लिम फिरके हैं, अफ्रीका में मुस्लिम मुख्तलिफ तरह के मुस्लिम फिरके हैं, वो भी आ जाएंगे। सूफी भी आ जाएंगे, क्योंकि सूफियों को भी जो इब्न तीमिया वाले हैं, वो तो सूफियों को भी काफिर समझते हैं। तो तसव्वुर करें, जो इतने सारे आपकी सूफिया सेंट्रल एशिया में हैं, इतने सारे सूफिया आपके टर्की में हैं, और उनके सूफिया के फॉलोवर्स हैं, वो सारे। तो ये बिजनेस ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग तो जो है वो उरूज पे जाएगा। ये तो मैंने लाइटर नोट पर एक बात की, लेकिन अब इस शेख चिल्ली के प्लान की बात करते हैं। इस शेख चिल्ली ने कहा कि जी 54 मुस्लिम ममालिक या 52 हो जाएंगे और पाकिस्तान उसका एक सूबा बन जाएगा। असल ऐसा है जैसे पाकिस्तान इसकी बाप की जागीर इसने उठा के सूबा बना दिया। जिस तरह ये पंजाब सेंट्रिक लोगों ने दूसरे सूबों की फीलिंग्स को नजरअंदाज करते हुए उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर 1 यूनिट बना दिया, कि जैसे पाकिस्तान में ऐसी कौमियतें नहीं रहती जिनकी 3-3, 4-4 साल, हजार पुरानी तहजीबें हैं, उनकी अपनी जबान है, उनके अपने कल्चर हैं। और उस 1 यूनिट का नतीजा ये हुआ कि हमें ईस्ट पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि हमने लोगों की सेंसिटिविटी को नहीं समझा। आज भी कैसर अहमद राजा जैसे शेख चिल्ली जो है वो इसी तरह की चीजें लेकर आते हैं, जिनको कोई पता नहीं कि पाकिस्तान में जो कौमियतों की है सेंसिटिविटी क्या है। सूरत हाल ये है कि हमारे 2 सूबे पहले ही टर्मोइल में हैं, और इस तरह के आपको जो चूरन हमेशा बेचते रहते हैं। हमने मशरकी पाकिस्तान में भी यही चूरन बेचा और उनको बजोर ताकत दबाने की कोशिश की, और आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो सारे शेख चिल्ली ख्वाब देखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये जो मुस्लिम दुनिया को कोई मोनोलिथिक एंटिटी बनाकर पेश करने की ये कोशिश कर रहे होते हैं, और यूरोपीय यूनियन की मिसाल दे रहे होते हैं। और 10 दफा मैं ये बता चुका हूं कि यूरोपीय यूनियन अगर प्योरली क्रिश्चियन बुनियादों पर होती, तो सवाल ये पैदा, एक तो ये है कि कोसोवो है, बोस्निया के मुसलमान हैं, अल्बेनिया के मुसलमान हैं, खुद यूरोप में 4 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, तो वो भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं और यूरोपीय यूनियन का शहरी हैं। फिर उसमें जो है वो लाखों की तादाद में यहूदी भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, और दूसरे मत भी के हैं। तो ये प्योरली वो तो उस तरह है नहीं। फिर यहाँ पर यूरोप में एक बड़ी तादाद जो है वो ऐसे लोगों की जो चर्च जाते ही नहीं है। तो इसको आप किस तरह कह सकते हैं कि ये प्योरली क्रिश्चियन बेस है। जहां पर भी मजहब के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियां हैं, उनको बड़े रेयर केसेस में जो है वो अवाम ने वोट दिए, या जिन्होंने अपने नाम में क्रिश्चियन लगाया हुआ भी है, जैसे एंगेला मर्कल की पार्टी है, वो नॉमिनल क्रिश्चियन है, वो कोई ऐसे प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन अगर ये क्रिश्चियन एंटिटी है, तो फिर इसका अमेरिका से भी फड्डा चल रहा है, जो एक क्रिश्चियन है। अमेरिका से चलो तिजारती मामला में फड्डा चल रहा है। रशिया जो एक क्रिश्चियन मुल्क है, वो उससे तो वो तो जानी दुश्मन है यूरोपीय यूनियन का। अब ये जो माजी में मुस्लिम हुकूमतें रही हैं, इनको ये मोनोलिथिक बनाने की कोशिश करते हैं। इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इवन आप फ्रॉम द डे 1 लगा लें, जो अमीर माविया और हजरत अली की लड़ाइयां हुई, हुसैन और यजीद बरसरा पैकार हुए, उसके बाद जब अबुल अब्बास सफ़ा मसनत इख्तिदार पे बैठा, बनु अब्बास का दौर आया, तो उसने बनु उमैया की लोगों की लाशों के टुकड़े करके उस पर दस्तरखान
बिछा के खाना खाया। उमर अब्दुल अजीज की लाश को कहा जाता है कि उनकी लाश की बेहुरमती की गई। फिर ये मुसलमान आपस में ही लड़े, अब्बासियों में से जो है सल्जूकों ने कब्जा किया, ममलूकों ने कब्जा किया, इनकी आपस की लड़ाइयां हुई हैं। ये जो अमीर तैमूर ने 1 करोड़ 70 लाख के करीब 17 मिलियन लोग मारे, उसमें एक बड़ी तादाद उसने मुसलमानों की भी मारी है। इसी तरह ये जो अब्दाली थे, ये गजनवी थे, ये जो गौरी थे, फिर ये जो सूरी और इनकी मुगलों की जो आपस की लड़ाइयाँ हुई हैं, जो हमायूं की लड़ाइयाँ हुई, ये सब क्या गैर मुस्लिम थे? फिर ये जो मुगल शहजादों ने आपस में लड़ाइयाँ की हैं, हमायूं पर इल्जाम है कि उसने अपने सगे भाइयों को मरवाया, औरंगजेब ने मरवाया, रजिया सुल्ताना को उसके अपने रिश्तेदार उसके खिलाफ खड़े हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सगे चचा को मरवाया, ये सब मुस्लिम गैर मुस्लिम थे? सब मुसलमान ही आपस में लड़ रहे थे ना। बिल्कुल इसी तरह तुर्कों ने जो लड़ाइयां लड़ी, ये जो फैक्ट्रिसाइड की टर्म है ब्रादर कुशी की, ये तो आई तुर्कों से। एक भाई इख्तिदार पर बैठता था, बाकी सारे भाइयों को वो कत्ल करा देता था। तो ये पूरी आप उसकी तारीख पढ़ लें, ये कोई ऐसा मोनोलिथिक नहीं था। और फिर जितनी ये सल्तनतें बनी हैं उसमें भी खाली मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों ने मिलकर लड़ा। मिसाल के तौर पर जब मुसलमानों ने अल अंदलुसिया पे कब्जा किया, तो कुर्तुबा, सेविल और गरनाता, तीन रियासतों को, तीन शहरी रियासतों को या इलाकों पर जब उन्होंने कब्जा किया, तो उन्होंने उसकी सिक्योरिटी जो है यहूदियों को दी। जो मुसलमानों ने इजिप्ट और सीरिया पर कब्जा किया, उसमें जैकोबाइट और मैरोनाइट, वहां के जो लोकल क्रिश्चियंस थे जो परसिक्यूट हो रहे थे, उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। बिल्कुल इसी तरह जो कुस्तुनतुनिया में को जब कॉन्कर किया मेहमद द ग्रेट ने, तो एक क्रिश्चियन इंजीनियर था जिसने सीज को तोड़ने का वो किया। हिंदुस्तान में आप देख लें, स्पेशली डॉक्टर राम प्यूनानी बड़ी तफसील से ये बात करते हैं कि औरंगजेब की आर्मी में टॉप जनरल्स हिंदू थे और शिवाजी के साथ अफजल खान था। इसी तरह और उन्होंने दूसरी जंगों का भी तस्करा किया है, जहां पर एक तरफ अकबर की आर्मी में कोई हिंदू है तो उसके मुखालिफ जो हिंदू लड़ रहे हैं महाराजे, उनके जो टॉप जनरल्स हैं वो मुसलमान हैं। तो ये कोई मोनोलिथिक चीज नहीं है, लेकिन ये दुनिया के जितने भी मजहबी रुजत परस्त हैं, इनका काम जो है वो बुनियादी तौर पे लोगों को ये इंप्रेशन देना है कि ये सारी चीजें बड़ी मोनोलिथिक थी। अब जो मुस्लिम एम्पायर्स कायम भी हुई वो ताकत के बलबूते पे कायम हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा मिडिल ईस्ट क्रिश्चियन था, नॉर्थ अफ्रीका क्रिश्चियन था, आपका कितने इलाके थे उनमें ताकत के बलबूते पर जो है अब वो मुसलमानों ने कब्जा किया। उसमें लाजमी बात है कि जो बाजंतीनी एम्पायर थी उसकी अपने भी जुल्म जबर था, और उस जुल्म जबर की वजह से उन्होंने मुसलमानों को, जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे, जैकोबाइट थे और दूसरे जो परसिक्यूटेड क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुसलमानों को उसके साथ कोलैबोरेट किया। अल अंदलुसिया में जो विसिगोथ एम्पायर थी, जो क्रिश्चियन एम्पायर थी, वो यहूदियों को बहुत परसिक्यूट करती थी, उन्होंने मुसलमानों के साथ कोलैबोरेट किया। जब 7/11 में मुसलमानों ने वो किया, उससे पहले भी उन्होंने खत किताबत वगैरह के जरिए किया। तो इसमें कोई आपको वो नजर नहीं आएगा कि प्योरली ये रिलीजियस बेसिस पर हुआ। फिर अल अंदलुसिया में टॉप एडवाइजर, तीन बड़े ओहदेदार जो है वो यहूदी रहे। मालिक के दौर में, अब्दुल मालिक के दौर में ये जो उमवी था, उसमें भी क्रिश्चियंस और दूसरे गैर मजाहिब के आला ओहदेदार रहे। तो आप इसको प्योरली नहीं कह सकते। वो दौर था सल्तनतों का, आज का दौर सल्तनत का नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क किसी मुल्क पे बमबारी तो कर सकता है, लेकिन उस पे कब्जा भी कर सकता है, कब्जे को बरकरार नहीं रख सकता। क्योंकि जब आप किसी मुल्क पर कब्जा करेंगे और बरकरार रखने के लिए वहां अपनी फौजें भेजेंगे, तो उस मुल्क के लोग जो है वो गुरीला वॉर पे चले जाएंगे और फिर उसमें आपकी वो ऐसी की तैसी कर देंगे। इसकी सारी मिसालें हमें मिलती हैं। वियतनाम में अमेरिका ने कब्जा किया, वहां पे फौजें भेजी, 55,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मरे, और हालांकि उसमें वियतनामियों का ज्यादा नुकसान हुआ, 30 से 70 लाख के करीब वियतनामी मारे गए, लेकिन अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। लाओस, कंबोडिया पर उसको बम्बार्टमेंट बंद करनी पड़ी। इराक में वो गया, फौजें खड़ी की, वहां पर जो है वो उन पर हमले हुए, वहां से भागना पड़ा। अफगानिस्तान से भागना पड़ा, और ईरान में भी वो इस वजह से दाखिल नहीं हो रहा कि उसको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो ईरान पे बहुत बम्बार्टमेंट करके उस पर कब्जा कर ले तो एंड में ये कब्जा छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो उम्मा के नारे हैं, इनको ये अपने खर्चे के लिए तो चला सकते हैं, लेकिन ये शेख चिल्ली जो प्लान है ये 21वीं सदी में कहीं इंप्लीमेंट नहीं होंगे। जरूरत इस अमर की कि मुस्लिम ममालिक अपने ममालिक को जो है वो ट्रू वेलफेयर स्टेट बनाए। आज अगर गरीब ममालिक से बड़ी तादाद में लोग यूरोप भाग रहे हैं,
تو اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے وہاں تعلیم فری ہے، صحت فری ہے، رہنے کے لیے سستا گھر ہے، پینے کا صاف پانی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، عوام کو بولنے کا حق ہے، کسی حد تک جمہوریت ہے، عوامی مفادات کا تحفظ ہے۔ اگر مسلم ممالک چاہتے ہیں کہ ان کی عوام ان کے ممالک سے محبت کرے تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جائیں، اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، رہائش، روزگار پہ خرچ کریں، تاکہ ان کو جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کے نعرے لگانا نہ پڑیں، اور کیسر احمد راجہ جیسے شیخ چلی جو ہیں، ان کے جو یہ جعلی نعرے ہیں